विश्वसनीयता की आप बात कर रहे हैं कि भरोसा एतबार किस पर करेगा। और विनोद अग्निहोत्री हमने 2019 के चुनाव में भी देखा था, कांग्रेस एक न्याय योजना भी लेकर आई थी। वो साल में 72,000 रुपए देने को तैयार थी, यानी कि महीने में 6,000 रुपए। जबकि किसान सम्मान निधि में मोदी सरकार ने 6,000 रुपए देने की बात की सालाना, यानी कि तिमाही हर 4 महीने में 2,000 रुपए देने की बात, वो बात पर ज्यादा भरोसा कर लिया। तो वही सिलसिला अभी आगे बढ़ रहा है, या विपक्ष की गारंटीज चिंता का सबब भी बन गई हैं, तभी प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ता है ये मेरी गारंटी है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी हकीकत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव के बाद उनको ये समझ में आ गया है कि विपक्षी, और खासकर जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बना, तो ये जान गए कि जमीन पर जो है जब तक कुछ नया नहीं करेंगे और कुछ लोगों को, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, कुछ और बेहतर उम्मीद नहीं जगाएंगे या सपने नहीं दिखाएंगे, तब तक चुनाव में मुकाबला करना थोड़ा कठिन होगा। और उसके बाद जो जातीय जनगणना का जो कार्ड विपक्ष ने खेला है, इसने बहुत ज्यादा विचलित किया है पूरे सत्ताधारी एस्टेब्लिशमेंट को। और इसीलिए देखिए कि बार बार प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पर जो है, पहले तो जातीयवाद को पर हमला किया, जातीय राजनीति पर, और कहा कि ये जो है जातीय राजनीति महापाप है और मेरे लिए सिर्फ एक जाति है, गरीब जाति है। फिर रैली में उन्होंने अपने को ओबीसी भी बताया, और उसके बाद अब उन्होंने ये जो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जो दरअसल राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही लागू की गई है, जो कि यूपीए सरकार ने पास किया था, ये उसको उन्होंने 5 साल के लिए इसीलिए बढ़ाया है कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई के मुकाबले एक आर्थिक न्याय का मुद्दा सामने लाना चाहते हैं। तो सामाजिक न्याय जो जाति जनगणना के जरिए विपक्ष शुरू कर दिया है, और राहुल गांधी हर मीटिंग में हर जगह पिछड़ों को हिस्सेदारी 95 में से 90 में से खाली जो है 5 अफसर जो है इतने हैं, ये सारा जो कहना शुरू किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को जरूरत पड़ी कि आप कोई ऐसी योजना लेके आए, इसीलिए वो जो विश्वकर्मा योजना लेके आए, वो भी पिछड़ी जातियों को ही और गरीब जातियों को इंगित करते हुए है। और चुनाव, इसीलिए आने वाला जो विधानसभा चुनाव, जो उनकी वोटिंग चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, उन पर भी एक असर डाले और लोकसभा चुनाव के लिए भी एक तैयारी हो, ये पूरा उसका एक खाका उन्होंने एक रणनीति के तहत खींचा है। और ये सामाजिक न्याय के सामने आर्थिक न्याय को खड़ा करने का मामला है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी लड़ाई जो है राजनीतिक लड़ाई है, और आर्थिक जहां तक बात है वो अर्थशास्त्री बताएंगे। लेकिन अब देश का अगला चुनाव जो है 2024 का, वो आर्थिक न्याय बनाम सामाजिक न्याय के बीच में होने वाला है इस प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के बाद। बिल्कुल। और यहां पर अभिज्ञान, और जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का ही जवाब मत देना, ये मत कह देना कि हर हफ्ते ये कौन सा शगल पाल लिया है कि झील किनारे जाकर बैठ जाते हो और वहां से सवाल पूछते हो। पर मेरा सवाल ये है कि जो मैंने वो क्रोनोलॉजी समझाई, 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होते हैं, आरक्षण की वो बात भी उठने लगती है, और उसके जवाब में 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देखिए असल सामाजिक न्याय असल गरीब कल्याण में छिपा हुआ है, और सबसे बड़ी जाति गरीब की जाति है। तो ये विपक्ष जो मंडल कार्ड और लाभार्थी वोट बैंक में बीजेपी के सेंधमारी कर रही है, उसके बरक्स, उसके सामने क्या एक गरीब कल्याण करने वाली सरकार की इमेज भी पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? जी, कोशिश कर रहे हैं, जरूर कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो पक्के तौर पर ये मानते हैं कि वो जो भी कह देंगे वो देश मान लेगा। वो ऐसा मानते हैं, किसी कौन कैसा मानता है उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। फ्री बीस पॉलिटिक्स इज द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द ट्रेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो पहले कोई भी नेता देश का, कोई भी ये ना समझाए कि सबसे गरीब ही का कल्याण ही सबसे गरीब कल्याण होता है। वैसे भाषण में भाषाएं अभी सुन रहा था, सीधी सीधी बात है, अभी तक इनको कोई 24 का टर्निंग पॉइंट मिला नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, अब कुछ तो मुद्दा चाहिए और थोड़ा बहस भी होती रहे, गरीब भी आप रहनुमा दिखते रहे, तो ये सारा कॉम्बिनेशन है। लाभार्थियों का जहां तक सवाल है, जो उसका वर्ग है, अभय का जो पहला पॉइंट था, दुबे का, बिल्कुल सही था कि उसको आप जितना अपनी तरफ और आकर्षित कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश करिए।
इकोनॉमिस्ट के किसी जानने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि फ्रीबीज की कॉस्ट किसी भी सियासत में कोई भी दल करे, राज्य में करे, केंद्र में करे, वो टैक्स पेयर के माथे चढ़ती है, जो कि जनता, जो पूरे देश की जनता का प्रतिशत है उससे बहुत कम होता है। तो अंततः कोई भी कुछ भी कहे, गरीब कल्याण के नाम पे ही कल को कुछ और नई स्कीमें आ जाए तो ये हमारी जेब से ही जाने वाला है, विदाउट आवर कंसेंट, किसी भी सरकार के लिए। मैं इसको कतई भी प्रेजेंट सरकार स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं। सेकंड पॉइंट बहुत क्लियर है कि जिनको लगता है कि वोट बेस श्रिंक करने से रोकने के लिए एक तरीका हो सकता है लार्जर अपील, बड़ी अपील, वो प्राइम मिनिस्टर ने मेरे हिसाब से आज करने की कोशिश की है। कोशिश ये करने की है कि वो बताए कि साहब नहीं, गरीब सबसे बड़ी जाति है। जैसे कोई नई बात उन्होंने बताई, हमें आज तक पता नहीं थी, ये नया तथ्य आया है देश के सामने, और इसी पर हमको ध्यान देना चाहिए। अभी तक उनको जातिगत जनगणना से प्रॉब्लम हो रही थी, तो अच्छा, जातिगत जनगणना और ये सारी चीज़ें बीजेपी कितना करती है ये सब हम जानते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तो ये सब तो कहने के कोई यहाँ पे डिबेट का आपका टेलीविजन टाइम वेस्ट होगा, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि कोई टर्निंग पॉइंट इशू अभी तक है नहीं। जहाँ तक 2024 का सवाल है, जैसे पुलवामा था पिछले लोकसभा चुनाव में, तो अब ये एक नया एक्सपेंशन प्लान है कि ये जो बेस है इसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए बड़ा कर सकें तो हम एक नया ऑल्टरनेटिव पेश करेंगे कि नहीं, हम पर यकीन करिए और हम ये गरीब को और बेहतर स्थिति में लाएंगे। हालांकि उनको साथ में ये भी बताना चाहिए था कि कैसे लाएंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। तो मेरे हिसाब से यही है इसका सारांश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।